अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास इंडस जैसा जबरदस्त दरिया हो, जिसके नाम पर एक पूरी सिविलाइजेशन बनी हो, वो मुल्क आज पानी की कमी से प्यासा मर रहा हो। एक तरफ हमारे पास इतने डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आते हैं जो सब कुछ बहा ले जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे शहरों में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। ये इतना बड़ा पैराडॉक्स क्यों है? दोस्तों, ये है पाकिस्तान की वाटर क्राइसिस की कहानी। ये एक ऐसी टिकिंग टाइम बम है जिसका टाइमर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, और इस वीडियो में हम इस क्राइसिस की जड़ तक जाएंगे। हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझाएंगे कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे और इसका असल सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये समझते हैं। 1951 में पाकिस्तान में हर शख्स के लिए सालाना 5260 क्यूबिक मीटर्स पानी अवेलेबल था। आज 2025 में ये फिगर गिर कर 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे आ चुका है। ये वाटर स्ट्रेस लाइन है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्द ही हम एब्सोल्यूट स्कार्सिटी लाइन यानी 900 क्यूबिक मीटर्स को भी क्रॉस कर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसका मतलब साफ है, हमारे पास हमारी जरूरत से बहुत कम पानी बचा है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 4 बड़े असबाब हैं। इसे आसान जुबान में समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर, यानी आबादी और ज़राअत। पहली और सबसे आसान वजह है हमारी बढ़ती हुई आबादी। ज्यादा लोग मतलब पानी की ज्यादा डिमांड। लेकिन इससे भी बड़ी वजह है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान अपने पानी का 90% से ज्यादा हिस्सा खेती बाड़ी में इस्तेमाल करता है, और इसमें भी हम ऐसी फसलें उगाते हैं जैसे गन्ना और चावल, जिन्हें वाटर गजलर क्रॉप्स कहते हैं। और इन्हें पानी देने का तरीका भी सदियों पुराना है, जिसमें आधे से ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली। दूसरी वजह है क्लाइमेट चेंज। 2022 के फ्लड्स आपको याद होंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और मॉनसून की बारिशें अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीम हो गई हैं। इसका नतीजा कभी खुश्कसाली और कभी तबाही मचाने वाले फ्लड्स। हम इस एक्स्ट्रा पानी को स्टोर ही नहीं कर पाते। इसका थर्ड पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिस मैनेजमेंट, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं और उसकी मैनेजमेंट भी सही नहीं हो रही। और यहीं पर आती है तीसरी वजह, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज़ादी के बाद से हमने सिर्फ 2 बड़े डैम्स बनाए हैं। हमारे पास बारिश और पिघलते ग्लेशियर्स के पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी सिर्फ 30 दिन की है। दुनिया में ये एवरेज 120 दिन का है, और इजिप्ट जैसे कंट्रीज में 1000 दिन तक का।
इसके अलावा हमारे कैनाल्स और वाटर सप्लाई लाइंस इतनी पुरानी हैं कि 40 से 50% पानी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है। ये है मिस मैनेजमेंट। इसका फोर्थ पॉइंट है द जियो पॉलिटिकल एंगल इंडस वाटर ट्रीटी, और चौथी वजह है एक अहम जियो पॉलिटिकल एंगल इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960। इस ट्रीटी ने 3 ईस्टर्न रिवर्स सतलज, ब्यास और रावी का कंट्रोल इंडिया को दिया और 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को। हालांकि ये ट्रीटी अब तक चल रहा है, लेकिन इसने पाकिस्तान को ईस्टर्न रिवर्स के पानी से महरूम कर दिया और हमें पूरी तरह वेस्टर्न रिवर्स पर डिपेंडेंट बना दिया है। कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन इस पानी के फ्लो को अफेक्ट कर सकती है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे और डैम्स बनाओ। देखिए, डैम्स बनाना सॉल्यूशन का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ये कोई मैजिक वैंड नहीं है। डैम्स बहुत महंगे होते हैं, उन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं और उनसे इन्वायरमेंट पर भी असर पड़ता है। असल सॉल्यूशन एक मल्टी प्रांग्ड अप्रोच में है। इसमें पहला पॉइंट है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करके। फ्लड इरिगेशन की जगह ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएं, जैसा इसराइल करता है। जो एक रेगिस्तान में भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम लो डेल्टा क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत हो। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर प्राइसिंग एंड पॉलिसी। दूसरा, हमें पानी की कीमत समझनी होगी। पाकिस्तान में पानी खासकर खेती के लिए या तो फ्री है या बहुत सस्ता। जब तक पानी की एक अहम कीमत नहीं होगी, लोग इसे वेस्ट करते रहेंगे। मजबूत पॉलिसीज की जरूरत है। इसका तीसरा पॉइंट है लोकल लेवल सॉल्यूशंस। तीसरा, लोकल सॉल्यूशंस हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं। शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं ताकि यूज किए हुए पानी को साफ करके दोबारा पार्क्स या इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान की वाटर क्राइसिस असल में पानी की कमी की क्राइसिस नहीं है। ये एक मैनेजमेंट का क्राइसिस है। ये एक प्लानिंग का क्राइसिस है। हमारे पास फ्लड्स की सूरत में पानी आता है, लेकिन हम उसे ज़ाया कर देते हैं। हमारे पास ज़मीन के नीचे पानी है, लेकिन हम उसे बेदर्दी से निकाल रहे हैं। ये टाइम बम टिक टिक कर रहा है, और अगर हमने यानी आपने, मैंने और हमारी गवर्नमेंट ने मिलकर इसके खिलाफ अहम कदम नहीं उठाए तो इसका अंजाम हमारी इकोनॉमी, हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बुरा होगा। इस इशू के बारे में अवेयरनेस फैलाना सबसे पहला स्टेप है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, उनसे इस मौजू पर बात करें, क्योंकि जब तक हम इस प्रॉब्लम को एक नेशनल इमरजेंसी नहीं समझेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक गुड बाय।